वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर नाम का चैप्टर खत्म कर दिए हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लेक्चर बनाए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे लगभग 11 लेक्चर्स थे और कैपेसिटर में हमारे लगभग 11 लेक्चर्स उसमें भी थे। समथिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 3 घंटे में खत्म हो गया था। सेम इसी प्रकार हमारा कैपेसिटर भी 3 घंटे में खत्म हो गया था। अब हम करंट को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, करंट एक बहुत ही आसान टॉपिक माना जाता है, इसलिए क्योंकि आप इसे 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। 10वीं क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारी कंसेप्ट्स आप पढ़े हुए होते हैं। वही सारे कंसेप्ट्स हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर इसलिए भी आसान है क्योंकि इस लेक्चर से थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल न्यूमेरिकल आना तय है। मतलब न्यूमेरिकल आपको हर साल 1-2 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल में सिंपल रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओम्स लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में अपने न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। भैया क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है करंट, ये सब चीजें हम इसका डेफिनेशन पार्ट वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि हम जो चीज पढ़ने वाले हैं अभी बहुत सारी चीजें इसकी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ नए टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और हमारे पास मोबिलिटी क्या होती है। तो कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा हम पढ़ने वाले हैं, 2-3 डेफिनेशंस हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं हिंदी मीडियम से भी बोलने की कोशिश करूंगा और बोलूंगा भी ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारी वीडियोस को कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है भैया करंट। करंट मतलब होता है धारा, हिंदी से बोलते हैं धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा बोल सकते हो आप। अब इसको जानने से पहले सबसे पहले हम चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डेफिनेशन ये कहती है, ये क्या होता है बेसिकली, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर। मतलब कि किसी भी चालक में आवेश के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। हिंदी से क्या हो गया, किसी भी चालक में आवेश की बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े हैं, I बराबर होता है हमारे पास Q/T। और अगर हम इसकी SI यूनिट देखते हैं तो इसकी SI यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ये सारी चीजें हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए 2 कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, 2 कंडक्टर हैं। एक का पोटेंशियल हमारे पास V1 है और एक का पोटेंशियल हमारे पास V2 है। इसको हमने बोल दिया ये पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और एक का हमने दे दिया नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक V1 पोटेंशियल है और एक V2 वाला पोटेंशियल है। जब बच्चों इसे कनेक्ट करोगे आप, इसका चार्ज भी हमारे पास कुछ होगा, कुछ Q1 है, Q2 है, जो भी है। तो जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे, क्या होता है, जब आप इन्हें वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे, व्हेन यू विल कनेक्ट देम, जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो इनका पोटेंशियल जो हो जाएगा बच्चों वो सेम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास इसमें करंट फ्लो होगी वो कहां से कहां फ्लो होगी। इसको ये है हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब जानते हो क्या होता है? जिसका विभव ज्यादा होगा। यानी यहां पे हमारे पास इसमें अगर हम देखेंगे, इस सिनेरी में अगर हम देखें, इस कंसेप्ट में, तो हमारे पास V1 बराबर जो है V1 इज ग्रेटर देन V2 था, है ना। V1 इज ग्रेटर देन V2 कब है बच्चों? V1 इज ग्रेटर देन V2 तब है जब ये कनेक्टेड नहीं थे। अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो V सेम हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होती है। ये पेपर में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव बेसिस पर कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, यानी अधिक वाले विभव से लेकर के कम विभव तक जाती है। मतलब इस वाले कंडक्टर, इस वाले चालक का जो विभव ज्यादा है और इस वाले चालक का विभव क्या है?
कम है। तो करंट हमेशा यानी धारा हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, ज्यादा वाले विभव से लेकर के कम वाले विभव तक है। तो ये करंट फ्लो हो रही है। अब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन जो होती है, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन जो होती है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे होंगे। तो आपको यहां से दो पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? एक ये पॉइंट कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी धारा हमेशा, विद्युत धारा हमेशा अधिक विभव से लेकर के कम विभव तक जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ रहे होते है। ये दो पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया करंट हमेशा हाई से लो और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की ओर फ्लो हो रहे होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, करंट के बारे में हो गया। जो भी हम थोड़ा बहुत करंट के बारे में देखने वाले थे, ये सारी चीजें हमारे पास करंट के बारे में हो गई। अब चलो थोड़ा सा करंट का, ये हमने देखा कि करंट का जो हमारा ये फॉर्मूला है, आई बराबर क्या आया बच्चों, Q बाय टी आया। अब हमारे पास करंट यहां पे दो प्रकार से कर देते हैं। एक, अगर हम आई एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने का तरीका होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक छोटे से एलिमेंट पर अगर मुझे करंट निकालना होगा, तो आपको पता है छोटे से एलिमेंट के लिए हम डी क्यू बाय डी टी लिखते हैं। तो ये एवरेज निकालने का तरीका हो गया। और ये छोटे से एलिमेंट पर निकालना हो, आपको वो कई बार बता चुका हूं, जब छोटे से एलिमेंट पर निकालते हैं हम, तो जो डेल्टा क्यू होता है या फिर क्यू होता है, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, डी क्यू लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं, है ना। टाइम को डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद, ये वाला कौन सा करंट होता है हमारे पास, इंस्टेंट टेनियस करंट, मतलब कि जब हमारे पास किसी एक पॉइंट पर निकालना होता है तब हम निकालते हैं। और ये एवरेज वाला हो गया, यानी औसतम धारा हो गई। एवरेज धारा मतलब होता है कि औसतम धारा, ठीक है ना। तो ये एवरेज करंट वाला हो गया हमारे पास, और ये इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला हो गया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भैया कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं। डेंसिटी, इसका भी बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा काम आता है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या पढ़ने वाले हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, मतलब कि विद्युत धारा घनत्व। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, विद्युत धारा घनत्व। तो जब ये विद्युत धारा घनत्व पढ़ने चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, विद्युत धारा घनत्व का मतलब, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और जे बराबर होता है हमारे पास आई बाय ए। आई बाय ए, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। मतलब जो आपकी करंट आई है उसको क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, यानी एरिया से डिवाइड कर देंगे, धारा बटे, आप बोल सकते हो इसको कि ये हमारे पास क्या है, धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल, है ना। जब आप धारा को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी मिल जाएगी, यानी विद्युत धारा घनत्व मिल जाएगा। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और इसकी जो होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर हम एमएलटी के फॉर्म में लिखें बच्चों, एमएलटी के फॉर्म में लिखें, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा घनत्व का एमएलटी के फॉर्म में लिखिए बोर्ड परीक्षा में। तो अगर हम एमएलटी ए के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख रहे हो जे बराबर आई अपॉन ए होता है। आई का हमारे पास एम्पियर है, एम्पियर का हमारे पास 1 आ जाएगा, और मीटर का स्क्वायर नीचे साइड है तो -2 इधर आ जाएगा, एम 0 है, एल टी 0 है। ये समझ में आया ना कैसे लिख दिया, ए का तो माइनस होना गया, और मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ वाला है, तो लेंथ वाला जब ऊपर जाएगा तो यहाँ -2 चढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास m0 l -2 और t0 और a1 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हो का डायमेंशनल फॉर्मूला और फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी हम परिभाषा लिखते हैं बच्चों, तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए J बराबर जो है वो I अपॉन ए है, A को अगर हम 1 करते हैं तो ये हमारे पास I बाय 1 हो जाएगा, यानी J बराबर I हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि रेट, दर, जब भी अपॉन में लिखा रहता है उसको दर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल किसी भी चालक में, ऐसे लिख देते हैं कि मैं पहले इंग्लिश लिखा देता हूं, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing, the rate of electric current flowing in per unit area of conductor, area of conductor is called
ये हमारे पास डेंस इज कॉल्ड जे लिख दिया हूं, डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो क्या बोला जाता है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल में, किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा जो होती है वह विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। मतलब कि इकाई क्षेत्रफल का मतलब जानते हो ना, 1 यूनिट, मतलब 1 मीटर के स्क्वायर में कितनी करंट बह रही है, वही हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो अगर पेपर में आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। मतलब कि किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा की दर को क्या कहते हैं अपन? करंट डेंसिटी कहते हैं। बहने वाली धारा की दर को क्या कहते हैं? जे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पढ़ ली है।